सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। यकूब साहब हमारे साथ हैं, गपशप लगाते हैं ज़रा यकूब साहब से। यकूब साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अज़ाद दा जेड़ी गल लंघ जांदी है। तो क्या किया सुबह से आज उठ के? और मैं सुबह ना जवेद साहब मंगलवारी भी गया सी, क्योंकि तुहानू पता मेरी डायलिसिस 3 दिन होंदी है, मंगल जुमेरात ते हफ्ते इतवारी मैं कर आना सवाल ते बुध ते जुमा मैं डायलिसिस करानी होंदी। और डायलिसिस करा के आ भी हुण उम्र भी होई, गर्मी भी बड़ी पैंदी है पई, फिर बाईपास भी फिर थक जाना, फिर मैं उस वेले कोई काम नहीं करदा, उस वेले मैं लम्मा ही पै रैना। किते डिग्री उठ के जो जान होया ते मस्जिद गया, सजदा दिया, नहीं ते घर दे लिया, अल्लाह रसूल याद कीता, और कुछ भी मैं नहीं करदा। ते मंगल ते जुमेरात जेहड़ा वो मैं मंगलवारी गया, मेरा पासपोर्ट खत्म होया। मैं इरादा कीता सी कि जिस वेले जिंदगी च अज ही इमरान रियाज हज करके आया ना, जिंदगी खैरी सलामती इन्हां कंजरां कोलों ते जिम्मेदारां कोलों बच गया, ते मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं जांगा मैनचेस्टर नूं मिल के आवांगा। मैं एक मेरा दोस्त है, उन्होंने वही मिला किता, वह भी नंबर आ गया। ते मैं वो ना अपने इमरान खान के वकील ने, ते मेरे मोहसिन उन्होंने की मेहरबानी, ना लेना जरूरी नहीं, कोई सवाल पता बड़ी चीज़ होंदी है। तो उन्होंने मैं जदों कोई भी गल आखना, मैं अगे भी जिस बंदे नंबर मंगना तो नंबर भी मैं उन्होंने कोल लिया सी। अच्छा, तो पासपोर्ट जेड़ा पासपोर्ट कितनी देर से बन के आ जाएगा हुण? पासपोर्ट जो है वो दसना मैं अर्ज करना पाया, वो मैं पहला गया सी, पासपोर्ट खत्म है मेरा जून 6 तारीख नूं, ते मैं गया सी 3 नूं। ते मैनूं आखदी है जे तू अज जमा कराए ना ते फिर ये तेरा पासपोर्ट आवेगा, जेड़ा ना उत्थों तेन जाके ले आना पवेगा रजो मदिया तू जेड़ा पुलिस स्टेशन है। ते जे खत्म हो जाए ना ते उस तो 2 दिन बाद करे तेरे घर आ जाएगा डाकिया लैके, ते इत्थे लांदे ना 15 दिन। हूँ अज शामी लेगा मुला जी नैट डिपार्टमेंट लभदी कसूरे की, क्योंकि मैं मंगलवार गया तो मेरे फिंगर नहीं आए, हथ इतने कूले हो गए, हथ दिए निशान ही मिट गए ने। फिर मैनू आदि यकूब भाई तू जुमेराती आवी, हथ चंगे सब नाल, मैं क्या हथ मेरे साफ सुथरे ने हुण भी, आदि नहीं चंगे माल मुड़ के ना, फिर घर दी आदि पत्थर मार, मैं यकीन करो सवेरे ना जेड़े आए वो भी ना जवेद साहब मिटा खले ने। उठ के मैं फिर हथ नहीं खाली तो पूरा नाता भी है, मैं क्या भाई शायद अल्लाह जाना दुआ शुआ भी करनी। मैं आन टाइम रजो मलिया घंटा जान घंटा आवन लगता है। अच्छा वो मैं ना चलो वैसे नेड़े जहाना घरे को मैं गया, कोई नहीं अज फिर कोई नहीं होए। उन्होंने आख्या जी कसूरे कसूरे वाले उन्होंने जी पावर है, वो कई वो आते ना पता नहीं कि बीमारी होगी, वो मनो एक होर पाकिस्तानी जनानी मिली है सिखनी होती है, यकूब खाली तेरे नाल भी कई बंद साढ़े भी कई बंदे गए रजो मलिया, वो उत्थे होंगे ना हथ लोगों के पता कोई खुराक दी है या कोई बीमारी है या टाइम एहो जिहा आ गया, कई बंदे के बिल्कुल निशान मिट गए। नहीं तो हुण की होएगा? नवे निशान बना लेने सी आप ही उंगलियां ते। वो कर्म वाले वो ये जिम्मेदार ही बना सकते हैं ना, या वो कंजर अमरसरिये बना सकते हैं। मैं कितों, मैं तो सारी जिंदगी अपना घर नहीं नवा बनाया, वो जलाया वो भी भराओ नहीं चाह दिता। तुसीं कमाल गल्लां करदे, मैं जिहड़ा कितों कारीगर होया, मैं नहीं एडा कारीगर, मैं तो नबी पाक दा खादम, सच्ची गल करने वाला मलंग जिहा बंदा। मैनूं मेरे कोल फिकर बनदे ने, जे फिकर बनाने जगह हुंदा ते मैं कोठियां ना अपनियां पवा लैंदा। कंजर अमरसर उठ के जाके कुड़ियां दी कमाई खा के। अच्छा, इमरान रियाज दी तुसीं गल कीती, आ गया वापस इंग्लैंड इमरान रियाज? मैं की खबर है ओदी? अज आ गया, अज आ गया। ओहदा हुण प्रोग्राम मैं तकिया, साबर शक उहदे घर नूं मिलन गए है, उहदे घरों लाइव प्रोग्राम है, तुसीं खोलो ना मोबाइल अपना तो आउण लग जाना तुहानूं। अच्छा चल, नहीं मैनूं पता, मैं वैसे तुहानूं मैं कहा इन्फॉर्मेशन है या नहीं। अच्छा ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। मैं याद करना पाया राम कहानी सब की करनी है। और मैं परसों ना प्रोग्राम लाया तो एक बंदा पिया दिया वा जी है, वो गए ने उमरा ते हज करना, मैं फिर लाया, वो टीवी के आ गई, फोटो भी आ गई, अल्लाह ताला माफ करे। यकीन करो उस दिन की मेरी नजर भी कमजोर हुई है, मैं 2-4 दिन तकिया असर हो गया, असर हो गया। अल्लाह की कसम है, मैं झूठ मारा तो खुदा मर्द कलमा नसीब ना करे, 2 दिन रेस्ट करांगा, दवाई कल मैं लांगा। मैं वो शक्लां तकियां ने ते मेरे दिमाग में असर हो गया। खलोतिया कौन आया? साका कंजर, गाला ना कड्डो जी, दासियो पता सारे नहीं गल ते नहीं होया। कंजर कहला मैं ओदी मां भैन दी करना पिया, ओनू ही पिया जेड़ा बंदा जाती है ओनू ये नहीं तो समझ गए ने, जिन्हां दी तस्वीरां लोकी समझ गए ने, जिन्हां दी तस्वीरां तुसीं देखियां ने ना, उन्हां नूं पता लग गया कि यकूब साहब दी तबीयत क्यों खराब हुई। लेकिन देख लो बस, ओ मैं तकियां ने शक्लां तक कोई यकीन करो, चलो कहदे की ये ओ बंदे ने
ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਨੇ ਫਰਾਉਣ ਲਗਾ ਨਾ ਦਰਿਆ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਤੇ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਪਾਏ ਤੇ ਬੜੇ ਹਾਰੇ ਪਾਏ, ਯਾ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਤਨੇ ਕੀ ਹਾੜੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇਹਦੀ ਤੌਬਾ ਰਹੀਮ ਕਰੀਮ ਇਹਦੀ ਤੌਬਾ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਤਨੇ MPA, ਜਿਤਨੇ MNA, ਸੈਨੇਟਰ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਆਖਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜੀ ਤੋਬਾ ਕੀ ਕਰਨ। ਤੋਬਾ ਉਹ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਤੇ ਮੱਕੇ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਹ ਮੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ, ਇਹ ਕਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਸਭ ਲੁੱਟੀ ਦੌਲਤ ਵਾਪਸ। ਇੰਨਾ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਮਾਫੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫਿਰਾਉਣ ਵਾਂਗੂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ। ਆਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਾਲ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ? ਸੁੱਤੇ ਹੋ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ? ਮੈਂ ਕभी 20 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤ ਸੌਂ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह 25 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਹੈ, 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਵੇ, 10 ਸ਼ਹਿਰ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆਉਣ ਦੀ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲ ਨਾ ਦਿਓ ਬਾਹਰ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਲਵੈਕ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਸਰੂਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਰੀਕੇ ਲਵੈਕ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਤਰੀਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵਾਰਦਾਤ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ, ਜੁਕਣੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਾਲੀ ਪੀਰ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭਤਰੀਆ ਆਖਣਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਕੋਈ ਤਾਲ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਨੰਡੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਵੰਗਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਵੰਗਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਸਾਦ ਰਫੀਕੀ ਉੱਥੇ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਸਾਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਉਹ ਕਰਮ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਜਾਲੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਯਜ਼ੀਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਦਜਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਮਰੂਦ ਸ਼ਦਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਵਾਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਬਣੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਰਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਜ਼ੀਦ ਛੱਡੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਰਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੌਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸੋਚੇ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਸਟ ਹੀ ਕੋਲੀ ਹੋਏ MQ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਥਾਈਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਰਨੈਂਡੋ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਤੱਕੋ ਆਖੀ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇਹਦੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਫਰਨੈਂਡੋ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਓ ਇਤਾਦ ਦੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੱਦਾਰ ਆਜ਼ਮ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਆਖੋ ਨਾ ਪੂਰਾ ਫਰਾਂਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਆਖੋ ਨਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਰਨੈਂਡੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਉਹਨੇ ਅਰਬਾਨ ਲੁੱਟੀ ਗਦਾਕਾਰ ਬੰਦਾ ਦਰਿੰਦਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਕੋਈ ਬੋਲੋ ਸੱਚੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਲ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਬੰਦੇ ਸ਼ੋਲਾ ਥੱਕੇ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਨੇ ਸੱਚੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ MPA MNA ਸੈਨੇਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, MQM ਦੇ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਈ ਖੂਬ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬਾਈਪਾਸ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੱਕ 2-4 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ
मेरे ये 5 मिनट में बनवा दो बस कर। ये डॉक्टर ने किया था आखिरी गल कर मैनू अपील कर रहा हक है ना मैं। हाँ जी करो। मैं अर्ज करना अपने मुसलमान भैन भरावां अगे पाकिस्तानी जिथे दुनिया के किसी कोने चले मैं जवेद साहब को स्पैशल अपील करके ना हाल मैं जिंदगी च अपील कदे की नहीं मैं लोड़ को नहीं मैं कहना पैसे कमाने ने ते मैं एक अपनी कौम वास्ते मतलब दर्द है पता नहीं मैं जीवद देखा या ना देखा पूरी पाकिस्तानी कौम अगर गैरत ईमानी है जो मैं तरीका दसिया कोई बंदा ना इस्लामाबाद आवे ना पिंडी आवे अपने अपने शहर से कब्जा करो पूरे दुनिया के रोड ब्लॉक करो एयरपोर्टा से कब्जा करो इन्होंने नस्ल न दो। बाकी ये है कि जेडे इस वे बंदे खा पीपल पार्टी के ने खा नून लीग के ने खा MPM के ने खा फरलू के ने खा तरीके इंसाफ के ने तो पता कि बंदे जेडे डके ने कि बंदे दस के कि बंदे मुखलस ने सब तो पहला जिस जो बड़े बड़े 20 लाख भी इंग्लैंड से बैठे ने कनेडा वो भी आते शेरू मजदूर को 2 महीने दो और मैं लानती शक्ल। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ होंगे जर्मनी से। नाज़रीन, जर्मनी में जो नए कवानीन हैं गैर मुल्कियों के लिए वो इस वक्त ज़ेर बहस है। इसी तरह यूरोप में भी इसी तरह के हालात चल रहे हैं। अफ़गानिस्तान के मतलब भी खान साहब से पूछेंगे, पाकिस्तान के मतलब भी बातचीत करेंगे, लेकिन शुरू करते हैं जर्मनी से। खान साहब क्या हालात है, क्या अपडेट है नई? साहब आप काफी फिक्रमंद रहते हैं या जर्मनी के हालात के बारे में और क्योंकि पिछले इलेक्शन के बाद से अब तक ये मामला उससे चले जा रहे हैं। इनमें मतलब डेली के मौजूआत में ये भी एक सब्जेक्ट जो है वो यहाँ शामिल हो चुका है कि भाई जो गैर मुल्की है उनके बारे में क्या फैसला जब गवर्नमेंट करने में कब तक कामयाब होगी या क्या तब्दीलियां लेके आना चाहती है। देखिए इस सिलसिले में वज़ारत दाखिला का यहाँ का एक इंटरव्यू अभी हाल ही में शाया हुआ है तो वो ये कहते हैं कि भाई हम जो जर्मनी की करंट सिचुएशन है इसको वो मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम कर रहे हैं। वो कहते हैं इसको एक ही नुक्ता से नहीं देखने एक ही निगाह से नहीं देखना चाहिए सारे मामले को। हम जो कुछ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे या जो कानून बना रहे हैं उनको मुख्तलिफ स्टेजेस को सामने रख के हम बना रहे हैं। वो कहते हैं सबसे बड़ा मसला हमारे लिए सिर्फ ये है कि 3 लाख असाइलम सीकर जिनके असाइलम रिजेक्ट हो चुके हैं वो जर्मनी से बाहर नहीं जा रहे और उन्होंने कोई ना कोई सहारा लिया हुआ है। किसी ने मेडिकल का सहारा लिया हुआ है, किसी ने जो है अपने जिस मुल्क में जाना है उसने वहां के हालात जो है वो खतरनाक है, वहां अमन के हालात नहीं है। तो जैसे अफगानिस्तान के मामला में वो कहते हैं वो वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह की कोई ना कोई वजूहात बनाने की वजह बना के उन्होंने अपने आप को यहाँ पे स्टे को लंबा किया हुआ है और वो हुकूमत के ऊपर बोझ है और उनको इसमें सपोर्टिंग हैंड जो है वो अदालतों की तरफ से मिला हुआ है। तो सबसे पहले तो वो चाहते हैं कि भाई इन 3 लाख का कोई फैसला किया जाए कि इनको जिनके असाइलम का हक खत्म हो गया उनको कैसे मुल्क से बाहर निकाला जाए। उसके लिए मेन वो कानून साजी करना चाहते हैं। फिर वो कहते हैं कि जो यूक्रेन से दुनिया आई थी उसके अंदर भी उन्होंने 2 कैटेगरीज है, एक यूक्रेन की है और एक वो कहते हैं इराक और शाम की है। इराक और शाम की कैटेगरीज में उन्होंने एक बहुत बड़ी ऑफर दी है कि जो लोग फ्राई विल खुद ही वापस जाने पर तैयार हो जाएं उसके लिए वो एक पैकेज लाना चाहते हैं कि वो पैकेज हम उनको देंगे, एक अच्छी मदद करेंगे, वहां जाके वो अपने मुल्क के अंदर सेटल हो जाए, कोई कारोबार कर लें, कुछ काम शुरू कर दें। तो वो भी एक इनके ज़हन में है कि भाई कैसा कानून लाया जाए कि जिससे मुल्क को जर्मनी की हुकूमत का जो मुस्तकिल बर्डन है वो कम किया जाए। इस तरह यूक्रेन के लिए भी वहां का कोई जंगी हालात है, वहां लोगों को वापस करना मुमकिन नहीं है तो उनके लिए जो उन्होंने एक आर्जी वीजा निकाला हुआ है उस आर्जी वीजे की जो है मुद्दत में वो कहते हैं कि कोई ना कोई हम नई तब्दीली करके तो उसको या तो एक मुश्किल उनको वीजा दे दिया जाए और उनको फिर काम वगैरह पे यहाँ पे लगाया जाए। इस वक्त मिलने से करीब वो लोग बताते हैं कि यूक्रेन के जो है वो इस वक्त मुल्क में रह रहे हैं जिनको ऊपर बोझ है, हुकूमत के ऊपर उसको हाइम्स तामीर करके देनी पड़ी है गवर्नमेंट को, जगह जगह पे उनके अखराजात उठा रहे हैं, उनका मेडिकल उठा रहे हैं,
उनके बच्चों के स्कूलों के अंदर वो फीस दे रहे हैं। तो वो कहते हैं इस किस्म की जो कैटेगरीज बनी हुई बिस्कुट जो बोझ है हम उसको कम करना चाहते हैं। जो स्कीम लीगली यहाँ जर्मनी आने की है वो अपनी जगह कायम है। जो हुनरमंद अफराद यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए वो दरवाजा कहते हैं हमारा खुला हुआ है। और ये बात इस हद तक भी मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त है कि भाई बहुत सारी दुनिया यहाँ पर जो 3 लाख आदमी यहाँ पर मुल्क से जाने का नाम नहीं ले रहा या किसी भी बहाने से यहाँ ठहरा हुआ है, वो जाहिर है एक या तो अपने आप को वो इस जर्मन सोसाइटी का हिस्सा बना लेते या जर्मन के अंदर ऐसे जो ऑफर्स दी गई थी हुकूमत की तरफ से कि भाई काम वगैरह सीख के अपने आप को अपग्रेड कर लो, उसको भी अब 1 साल हो रहा है और उसमें लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो फिर जर्मन गवर्नमेंट को अगर उनको ऐसा कानून बनाकर उनको निकालना चाहती है तो वो फिर हक तो मैं नहीं कहता, लेकिन बाद में वो भी उनकी एक मजबूरी है जर्मन गवर्नमेंट की ऐसे फैसला करना। तो बहरहाल ये करंट सिचुएशन अभी तक तो ये चल रही है। बाकी जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि भाई जो तासुर दिया जाता है कि जर्मन मॉडल गैर मुल्कियों के खिलाफ है, ऐसी कोई मतलब इसमें कोई ऐसी सख्त बात नहीं है कि भाई वाकई ऐसी पॉलिसीज ला रहे हैं या वो जर्मन गवर्नमेंट अपने खिलाफ। आप ये देखें जो नई गवर्नमेंट बनी है उसके अंदर भी 35 साल की एक इराकी की पैदा होने वाली बच्ची जो है वो इकोनॉमिक्स की मिनिस्टर बनी है, इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन की मिनिस्टर बनी है, जो दूसरे मुल्कों को इकोनॉमिक हेल्प देता है। जर्मनी गरीब मुल्कों को उसकी मिनिस्टर उसको बनाया गया। वो 1990 की पैदाइश है, कुर्द है और 1996 में 6 साल की उम्र में यहाँ जर्मनी आई थी या उससे स्टडी किया और उसको जिसका जर्मन मतलब कैबिनेट का हिस्सा है मिनिस्टर बनी हुई है। तो इसलिए ऐसा खिलाफ माहौल नहीं है जर्मनी के अंदर गैर मुल्कों के लिए। हाँ, जो लोग बेकार हैं उनके लिए यकीनन उनको ऐसी फैसले करने पड़ रहे हैं और जो लोग वाकई जर्मन के लिए वो सोसाइटी के लिए मुल्क के लिए मुफीद लोग हैं उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई करने का जर्मन का इरादा बजाय नजर नहीं आता। हाँ, बात जैसे नेशनलिटी का कानून है उसके लिए वो कहते हैं कि हम 10 साल को दोबारा वापस जाना चाहते हैं। वो बरतानिया भी जा रहा है 10 साल के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया भी जा रहा है और भी मुल्क जो है वो 10 साल कानून की तरफ जा रहे हैं तो भाई 10 साल के बाद नेशनलिटी क्या है। और बरतानिया ने तो यहाँ तक कर दिया है कि भाई जो लोग वीजे पे यहाँ आ रहे हैं या यहाँ ठहरेंगे वो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस जो है 3,050 पाउंड हर बंदे को खुद देने पड़ेंगे। और इसी तरह जो 4 बंदों की फैमिली है जो यहाँ रहती है आपके जर्मनी में 2 बच्चों के साथ, उन्होंने बताया 23,000 पाउंड उसको हर साल जो है वो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा खुद देना पड़ेगा। इसलिए जो हर जगह गवर्नमेंट को हर मुल्क में ऐसी कोई ना कोई पाबंदियां जो है वो लगा रहे हैं जिसकी वजह से उसकी हुकूमत की अपनी मजबूरियां हैं जिनकी वजह से ऐसे कदम उनको उठाने पड़ रहे हैं। इस तरह जर्मनी के अंदर जो असालम वीजा था उसके ऊपर असालम मंजूर होने के बाद फौरी तौर पे उसको फैमिली बुलाने का एक हक था, उसके आगे वो दीवार खड़ी कर रहे हैं कम से कम 3 साल के बाद उसकी फैमिली जो है वो उसको ज्वाइन कर सके। तो इस किस्म की मेन तब्दीलियां करने का इनका इरादा है, लेकिन ऐसा जैसा खदशा जाहिर किया जा रहा है बाद हल्कों की तरफ से कि उठा के सबको बाहर कर देंगे, ऐसी कैफियत नहीं है जी। खासा जर्मनी के लिए फिक्रमंद इसलिए रहते हैं कि 50% 9 वज़ टीवी इंटरनेशनल जर्मनी में देखा जाता है। सबसे ज़्यादा लोग जर्मनी में देखते हैं हमारे प्रोग्राम, तो इस वजह से ज़ाहिर है अगर उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अच्छा, एक न्यूज़ आपने भी भेजी थी, मेरे पास भी है, 65 साल की उम्र के जो लोग जर्मनी में होंगे उनके लिए ये बस पास वगैरह की सहूलत कुछ आई है? उनके लिए चाहिए ये बस पे जो लोकल ट्रैवल करते हैं सिटी में उनके लिए कोई ऐसी सहूलत है कि वो फ्री ट्रैवल कर सकेंगे, फ्री पास बनेंगे उनके? देखिए ये स्कीम वो ला रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक तो वो ये कहते हैं कि उनको फ्यूरोशाइन वापस करना पड़ेगा कि उसको फ्यूरोशाइन अपना वापस जो करेगा उसको वो ऐसी सहूलत दे दी जाएगी। और उसमें भी अभी मतलब सारे सूबे उस पर राजी नहीं है, अभी ये बात चल रही है और मुमकिन है पास हो जाए तो, लेकिन ये अभी तो मतलब अंडर कंसिडरेशन है ये मामला जो है।
अच्छा, मैं अपने देखने वालों को बता दूं, वैसे तो पता है कि इंग्लैंड में 60 साल की उम्र के बाद ये जो लोकल बस सर्विस है वो फ्री कर दी जाती है और पास मिल जाता है वहां पे। अच्छा खान साहब, ये 3 लाख से ज्यादा लोगों ने नेशनलिटी जर्मनी की ली है। और मैं पिछले दिनों मुख्तलिफ शहरों में गया हूँ जर्मनी के। लोग 2-2 साल से इंतजार कर रहे हैं, हेसन में खासकर बहुत इंतजार करना पड़ रहा है। इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि भाई पहले तो इनका कानून ये था कि आप जो वहाँ की नेशनलिटी आपको छोड़नी पड़ती थी, जिस मुल्क की आप नेशनलिटी जिस मुल्क के आप नेशनल थे। फिर बीच में एक स्कीम ऐसी आ गई थी कि जी आप अगर आपके असाइलम पासपोर्ट आपके पास है तो फिर आपको वहां से नेशनलिटी छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब ये है कि कानून ये बन गया है कि आपको अपना नेशनल होना जाहिर करना पड़ेगा कि भाई आपके असल नेशनलिटी क्या है। और वो जब असाइलम आप अप्लाई करते हैं तो फिर आप अपना पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड वगैरह जो है, अक्सर लोग जो है या तो देते नहीं है या जो दे देते हैं वो फोटो कॉपी जमा करा देते हैं या असल चीज छुपा लेते हैं। अब नेशनलिटी के लिए वो कहते हैं कि ये आप साबित करें कि आपकी असल नेशनलिटी क्या थी। बिल्कुल ठीक। ये एक मसला खड़ा हो गया। उसके लिए वो कहते हैं जी आप अपना पासपोर्ट जो है वो लेके आए, वो अपने मुल्क का शनाख्ती कार्ड लेके आए या अपने मुल्क का पासपोर्ट लेके आए जो आपका ओरिजिनल मुल्क था। और जब आपने यहाँ असाइलम लिया हुआ हो तो फिर आपको वहां पे उस मुल्क के अपने मुल्क की कॉन्सुलेट से उससे पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत पेश आती है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इस वजह से उस वजह से देर जो है वो लग रही है इन मामलात के अंदर। इसका हल जो है वो यही है कि भाई आप इसको अदालत में चैलेंज करें और वहां इस मसले का हल जो है वो करें। जर्मनी के अंदर हमने यही देखा है, मेरा अपना तजर्बा तो यही है कि जो इस किस्म के मामला अड़ जाए उसको फिर आप अदालत में ले जाए, फिर अदालत से कोई हल निकाल लेती है और अदालत के फैसलों को फिर गवर्नमेंट मान लेती है, उसके खिलाफ अपीलें वगैरह नहीं करती। तो इसलिए ये मामला इस किस्म के जो है इकट्ठे हो रहे हैं, उस वजह से ज्यादा देर जो है वो लग रही है। कई केसेस मेरे में भी हैं जिसके अंदर वो यही कह रहे हैं कि जी आप अपना शनाख्ती कार्ड या अपने वो लेके आए नेशनलिटी अपनी। अब वो नेशनलिटी के लिए जो बंदों ने इतने साल के बाद केस मंजूर होता है उस वक्त तक के लिए जगह तब्दील हो गई हो जाए, बाद लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, उसके लिए पुलिस रिपोर्ट चाहिए, उस जिले की पुलिस वाले तक फाइल जाने में या वजारत खारजा की मान वजारत दाखिला फिर मुकामी पुलिस के पास जाती है, मुकामी पुलिस वहां वो एड्रेस पे मौजूद नहीं होता, घर वाले सब मूव कर गए होते हैं, तो उसमें फिर वह पुलिस फाइल उस वक्त तक मूव नहीं करती जब तक उस फाइल का पेज ना भरा जाए। तो फिर वो इस वजह से वहां से जवाब नहीं आ रहे। असल मसला ये है वहां से जवाब नहीं आते जिस वजह से जो है वो देर लग रही है। अच्छा, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। पिछले दिनों मनहाइम एक साहब मिले थे, वो कहते मेरे से शनाख्ती कार्ड मांग रहे हैं। जब मैंने कुछ पेपर दिए तो वो कहते अब ये हम पाकिस्तान भिजवाएंगे, वहां से टेस्ट करवाएंगे जर्मन एम्बेसी के जरिए। तो ये बिल्कुल खान साहब ने दुरुस्त फरमाया। और कुछ रश भी है मेरा ख्याल हेसन वगैरह में, जिसकी वजह से वक्त लग रहा है बहुत ज्यादा लोगों का। खान साहब क्या चल रहा है अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में? अफगानिस्तान में ये वहां की आम पब्लिक जो है वो मतलब ईरान ने भी वहां पर एक 3-4 मिलियन अफगानियों को निकालने का ऐलान किया हुआ है। मई के अंदर उन्होंने 15,000 बंदा वहां से डिपोर्ट किया है। पाकिस्तान ने भी अप्रैल और मई के महीने में 2 लाख अफगानी जो है वहां डिपोर्ट किए हैं। और आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर कोई हुकूमत की ऐसी इनकम तो है नहीं जी। दुनिया का गरीब तरीन मुल्क है। 80% आबादी का गुजारा जो है वो एग्रीकल्चर पर है और वो भी ओपियम जो है उसकी एग्रीकल्चर में भी ओपियम को उगा के उसके बेच के तो वो गुजारा करते हैं। इस वक्त यूनाइटेड नेशन ये कह रहा है कि 41.5 मिलियन आबादी जो है अफगानिस्तान की, उसमें 43% बच्चे हैं वो बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 14 साल से कम उम्र है। उनके लिए ना स्कूल है ना कोई स्कूल का सिस्टम है जो, और हर दूसरा बच्चा जो है वो एक इमरजेंसी की मदद चाहता है अफगानिस्तान के अंदर, चाहे वो मेडिकल के लिहाज से, चाहे फूड के लिहाज से या अपने आम जिंदगी में जो कुछ इंसानी जरूरत होती है उसमें हर बच्चा जो है वो दूसरा बच्चा वो इमरजेंसी मदद का तालिब है।
फिर औरतों को वो कहते हैं 5वीं क्लास से ऊपर के पढ़ाई करने नहीं दी जा रही वहां पर। तो इस सारी सूरत सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, अमेरिका में इस वक्त गैर मुल्कियों के लिए काफ़ी हालात जो हैं वहाँ पे ख़राब हैं और कई ऐसे लोग हैं जो मेरा ख्याल है सख्त परेशान हैं। कई क्या बड़ी तादाद में ऐसे मामला सामने आ रहे हैं। हमारे साथ है जनाब अब्दुल कयूम साहब स्वीडन से। उनसे पूछेंगे, सर क्या चल रहा है अमेरिका में? देखिए मुबारक साहब, ये ट्रंप की आने के फौरन बाद बिल्कुल जैसे कहते हैं कि टर्नओवर उसने किया और दुनिया को हैरान किया। यानी जो जो पॉलिसीज अमेरिका शुरू से लेके चल रहा था, बच्चा पैदा होता है तो वो नेशनल बन जाएगा, फिर उसके माँ बाप बन जाते थे, जिनको स्टूडेंट जैसे स्टूडेंट है पूरी दुनिया के वहां पे जाते हैं स्टूडेंट वीजा लेके, फिर उनको ग्रीन कार्ड मिलते हैं 2-2 4-4 साल के बाद, या बाकी लोग अप्लाई करते हैं तो ग्रीन कार्ड, या छुपे होते हैं तो फिर उनको गवर्नमेंट माफ करती है ग्रीन कार्ड। तो ये सब ट्रंप ने उल्टा कर दिया और पकड़ पकड़ के, आपको पता ही है कि इंडिया के लोग, पाकिस्तान के लोग, दुनिया सब के पकड़ पड़ गए। पहले उन्होंने जेलों में डाला, फिर वहां से दुनिया में पहुंचाया, लेकिन आज तक ट्रंप की पॉलिसी चेंज नहीं हुई। ये जो लॉस एंजलिस है, आपको पता है इसी तरह ये जैसे लंदन है आपका, दुनिया की हर किस्म के लोग वहां रहते हैं और ज्यादा लोग जो है वो इधर उधर से आते हैं, छुप जाते हैं, वहां पे काम करते रहते हैं, कई की दिहाइयां काम करते रहते हैं, वीजा उनके पास होता नहीं है। तो ये जो वहां पहुंचे जब, तो ये हंगामे शुरू हो गए। अब देखें ट्रंप ने पूरे यूरोप को इग्नोर किया, नेटो को इग्नोर किया और उसके जितने बड़े बड़े पार्टनर थे बिजनेस में इधर उधर, चाइनीज वाला, ये सारे अरबों अरब, सब के ऊपर इसने लगाया, वो टैक्स लगा दिया। तो किसी को बख्शा नहीं इसने, किसी को भी बख्शा नहीं है। यानी खासकर यूरोपियन यूनियन के खिलाफ तो इसने हद की है। शराब के ऊपर, सब्जियों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, जितनी इम्पोर्ट, सॉरी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये ग्रीन कार्ड होल्डर जो वहाँ पे हैं उनके लिए भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। थोड़ा सा अमेरिका के बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि इस वक्त बड़ी टेंशन बनी हुई है। ये शराब और ये तो बाद के प्रॉब्लम, जो लोग रहते हैं उनके लिए बड़ा मसला बना हुआ वहाँ पे। ये सही बात है। अभी देखे ना, अभी जैसे ग्रीन कार्ड जिनको मिलता था वो एक रेजिडेंशियल परमिट होता है कि आप यहाँ रह सकते हैं, नेशनल नहीं बन सकते फॉर एग्जांपल, और बाद में लोग नेशनल बन जाते हैं 5-10 साल के बाद। लेकिन जो अमेरिका में हो रहा है ये बहुत बड़ी एक 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 ज़हनी आप कहें कि परेशानी पैदा हुई है। जो ऑलरेडी अमेरिका के लोग अंदर बैठे हुए हैं या बाहर से जा रहे थे, वीजे मिले थे उनको, अखवानी गए थे वहां पे, ये सब पुराने गवर्नमेंट की पॉलिसी थी जब तक ट्रंप नहीं आया सेकंड टाइम पे। तो ये मेरे ख्याल ट्रंप बख्शने वाला नहीं है। इसकी एक बात तो है, ये जो बात करता है वो डटा हुआ है और चाहे जितने मर्जी परेशान हो जाएं, लोगों के बच्चे पैदा हुए, उनको नेशनलिटी मिल गई, लेकिन माँ बाप को बाद में ग्रीन कार्ड फिर नेशनलिटी आता है लेवल, तो उनको नहीं मिली तो उठाया यहाँ से, या तो बच्चे को छोड़ जाओ यतीम खाने में या तुम भी यहाँ से माँ बाप के साथ वापस भागो। और धड़ वो लगा हुआ है। उसने पुलिस और बाकी इदारे लोगों के पीछे लगाए हुए हैं कि निकलो इधर से। इसमें यूरोपियन यूनियन भी, आप हैरान होंगे कि इसमें बहुत सारे यूरोप के मुल्क है, मुल्कों के लोग हैं जो वहाँ फंसे थे और भाग के आ गए यूरोप में। बल्कि काफी लोग, मैंने ये पढ़ा है कि बहुत सारे अमेरिका से भाग के यूरोप आ रहे हैं, क्योंकि यूरोप की ये इतनी सख्त पॉलिसी नहीं है जितनी अभी ट्रंप ने शुरू की है। तो ट्रंप अपने मुल्क को क्या बनाना चाहता है, वो चाइनीज को कितना प्रेशर उसने डाला है, ये जर्मनी और इंग्लैंड, सब लोगों को, फ्रांस और इटली को कितने प्रेशर उसने डाला हुआ है। और वो कहता है कि हर चीज अमेरिकन होनी चाहिए। सब अदारे जो बाहर, चाहे वो मोबाइल फोन बना रहे थे, गाड़ियां बना रहे थे या कोई और फैक्ट्री लगी, सब उठा के बोरिया बिस्तर वापस आओ। इसीलिए उसका एलोन जो उसका दोस्त बना था उसको प्रॉब्लम हुई है। उसकी गाड़ी जो है टेस्ला, उसकी बेशुमार फैक्ट्रीज इधर उधर दुनिया में काम कर रही हैं, जहां गाड़ियां बनती हैं और वहां बिकती हैं। अभी ट्रंप की इस पॉलिसी से ये आपस में इनकी फिर थोड़ी सी मेरे ख्याल में इनकी बातचीत जो है वो हुई है और जिससे थोड़ी नाराजगी भी हुई है। लेकिन बाद में कहते हैं वो राजी हो गए हैं, चूंकि अमेरिका का प्रेसिडेंट है, 4 साल रहेगा, 4 साल में क्या क्या वो करने वाला है ये किसी को पता नहीं है। अच्छा, ये मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि बहुत से लोग श्रीलंका, मलेशिया
या थाईलैंड या दूसरे ममालिक में थे, सियासी पनाह ली हुई थी उन्होंने यूएनओ के ज़रिए, और उनको वहाँ से अमेरिका भिजवाना था, लेकिन वो भी काम रुक गया, वो भी अब नहीं जा सकेंगे जो हमारे पास इत्तला है, क्योंकि 10-10 साल बाद, 8-8 साल बाद उनका नंबर आया था, लेकिन वो भी प्रोग्राम रह गया। सर ये बताइए कि ग्रीन कार्ड तो वहाँ पे जब मिल जाता था तो बंदा आसान से ज़िंदगी गुज़ार सकता था आसानी से, उनके लिए क्यों मुश्किलात पैदा की गई? ये सवाल दोहराइए जरा मुबारक साहब। मैंने कहा ग्रीन कार्ड मिल जाता था तो फिर तो आराम से रहने देना चाहिए ना उधर लोगों को। अभी मुबारक साहब, ये जो अमेरिका की जो पॉलिसी है ट्रंप की, ये कंटिन्यू चलेगी और ये ज्यादा सर्टे वो कर रहा है इसके ऊपर। किसी भी मुल्क का कोई बंदा है चाहे जो भी है, उसको वो निकाल रहा है। ये सारे पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली सारे इधर उधर छुपे हुए थे, माँ बाप, चाचा, मामा, मासी, तो सबको धक्के मार के वो निकाल रहा है, और जो नहीं काबू आते उनको जेलों में डाल के निकाल रहा है। तो ये उसकी अपनी एक पॉलिसी है, शायद वो क्या प्रेशर डालना चाहता है। ये अभी तक तो लोगों को यही जाहिर है कि ये एक नया अमेरिका बनाना चाहता है। और ये आप मुबारक साहब, आपको पता है कि ये ग्रीनलैंड कभी छोड़ने वाला नहीं है, ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करेगा। बार बार रिपीट करता जा रहा है कनाडा को हमारे साथ शामिल हो जाओ, तो कनाडा कहता है नहीं, ये तो क़यामत तक हम शामिल नहीं होंगे। लेकिन उसके अंदर क्या क्या चीजें अभी और हैं, ये मेरे ख्याल में ये यूरोपियन यूनियन को उसने क्यों डाउनग्रेड किया है, उसको लिफ्ट नहीं दी। वो रशिया को उसने पीछे से ठपकी मारी हुई है। कभी हो नहीं सकता कि प्यूटन इतना दिलेरी के साथ जो हमले कर रहा है यूक्रेन में, और यूक्रेन का सत्यानाश और बिल्कुल तहस नहस कर रहा है, ये पीछे से अमेरिका की सदर की धमकी, पीछे से ठपकी है बहुत बड़ी कि तुम करो जो मर्जी करो, मैं तुम्हें छेड़ने वाला नहीं हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। जी मेहरबानी। ना जी, कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो मैं बताता हूँ अब आपको, कि लोग अमेरिका सफ़र कर रहे थे, दुबई फंसे हुए हैं, कोई कहीं पे फंसा हुआ है, पता नहीं वहाँ बैठे बैठे ही उनके कागजात जो हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है। और कई जगह से ऐसी इत्तलात भी हैं कि हॉलीडे पे जो लोग गए थे उनके लिए भी मसाइल पैदा हुए हैं। ये वैसे बड़ी परेशानी की बात है। अमेरिका के अंदर भी हालात जो हैं ख़राब हैं, और वहाँ भी कर्फ्यू आपको कल भी बताया था, एक आधी जगह पे लगाया गया है। लेकिन ये क्यों हुआ सब कुछ? एक बंदे के आने की वजह से पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया गया। ये बड़ी हैरानकुन बात है। सदर है, बस साइन कर ही आ रहा, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। वो मिलिट्री भी लगी हुई है, पुलिस भी लगी हुई है, अदालतें हैं, वो फैसले करती हैं, शायद लेट आए फैसले, बच्चे मुतासर हो रहे हैं, वहाँ पे काम करने वालों की कमी है। और अमेरिका बहादुर जो है वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अमेरिका बहादुर से मुराद ट्रम्प किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। ये जो हालात बने हुए इस वक्त, मेरा ख्याल है कि 4 साल, अभी तो 6 माह भी नहीं हुए, तो इतना बड़ा अज़ाब आया हुआ है। 4 साल में क्या क्या होने वाला है कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर पता चल रहा है कि अगले 4 साल में काफ़ी मुश्किलात होंगी दुनिया के लिए भी, और जो अमेरिका में रहते हैं उनके लिए। अमेरिका में रहना इतना आसान नहीं होगा, और जो लोग वहाँ पे बिज़नेस करते हैं, जो भी कारोबार करते हैं, शायद वो तो मुतासर ना हो, लेकिन आम जो आदमी है उसके लिए मुश्किलात नज़र आ रही हैं। गैर मुल्की जो है, अमेरिकन की बात नहीं कर रहा, जिनके पास ग्रीन कार्ड है उनके लिए भी नए नए ऐलानात हो रहे हैं, किसी न किसी तरीके से डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो ये थी जनाब अमेरिका की सूरत हाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ।